10th CBSE का मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी देखो पॉलिनोमियल्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा पॉलिनोमियल्स, तो देखो पॉली का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली। तो पॉली मतलब होता है मेनी, एंड नॉमियल्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो नॉमियल्स मतलब होता है टर्म्स। तो जिसमें ज्यादा टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो पॉलिनोमियल्स में मेनी टर्म्स आते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास होगा 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अभी ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, या फिर कैसे हम लोग को पता चलेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें दी है वो हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, राइट। इसमें क्या है, तो हमारे पास वेरिएबल है। एडिशनल टू दैट हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस है, मतलब कुछ बेसिक ऑपरेशंस हो रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी कुछ पावर है, मतलब उसको ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो इन सबको मिला के जो भी बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हमारे कुछ पॉलिनोमियल्स है और कुछ पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन से नहीं होते। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग को दिया है 5x² माइनस 2x प्लस 7। तो अभी ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो ध्यान से अगर हम लोगों ने देखा तो देखो हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पे x है, मतलब ये वेरिएबल होते हैं हमारे। जो हमारा 7 है इसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो कॉन्स्टेंट भी हमारे पास है। x² का कोएफिशिएंट भी है, यहाँ पे 5 है। x का कोएफिशिएंट भी हमारे पास यहाँ पे -2 है। बीच में अगर तुम लोगों ने साइंस देखे तो माइनस और प्लस है, मतलब ये कुछ ऑपरेशंस है। तो ऐसे इन सबको मिलके जो भी बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल। सिमिलरली वी कैन टेक सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल में देखो क्या क्या दिया है, 3x² है प्लस 2/3x माइनस 2। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। मतलब अगर हमारा जो भी कोएफिशिएंट होगा वो अगर फ्रैक्शन में होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास है 3x माइनस 1, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। देन वी हैव 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस √2। तो अभी ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अभी देखो हम लोगों ने ये देखा है कि कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते। तो यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1/x माइनस 1। तो अगर ऐसे रहेगा, फ्रैक्शन में होगा, x की पावर कितनी यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। तो ये वाला हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सिमिलरली यू कैन सी हियर √x प्लस 2 हमारे पास है। तो x की पावर √x है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की पावर हाफ है। तो अगर x की पावर हाफ रहेगी तो मतलब ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि x की पावर अगर फ्रैक्शंस में होगी उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते। नेक्स्ट वन है हमारे पास 1/x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पे दिए हैं बोर्ड पे, एक बार देख लो, जो कि हमारे पॉलिनोमियल्स है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। अभी देखो हम लोग देखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे देखो डिग्री मतलब एग्जैक्टली क्या। तो जो भी हम लोग को पॉलिनोमियल दिया है उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो अभी देखो डिग्री मतलब ही क्या, x की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो देखो अगर फर्स्ट वाले में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या है, 1 है। सो दैट इज वी कैन से दैट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हाउ मच, इट इज 1। सेकेंड वन एग्जाम्पल देखो, सेकेंड में y की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट इज 2। सो आंसर इज 2, दैट इज द डिग्री ऑफ द सेकेंड वन पॉलिनोमियल इज 2। देन थर्ड वाला देखो, अभी थर्ड वाले में कितना आ जाएगा हमारा आंसर। तो थर्ड वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 3 है। So that is degree of this polynomial is 3 and that's it. अभी देखो हम लोग पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो जिसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। x की पावर कितनी होगी, 1, हाईएस्ट पावर मस्ट बी 1। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल 2x माइनस 3। तो x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कितनी है, 1। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड वन देखो हमारे पास है √3x प्लस 5। फिर से एक बार x की पावर कितनी, 1। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर
पॉलिनॉमियल। फिर से एक बार y की पावर देखो 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल है। x माइनस 2/11 दिया है तो x की पावर 1 है एंड वी हैव 3z प्लस 4 तो यहाँ पर भी z की पावर 1 है। तो ये सारे हो गए हमारे लीनियर पॉलिनॉमियल। नाउ सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अभी देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मीनिंग क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्चुअली वर्ड कहाँ से आया है, तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट इस वर्ड से आया है और इसका मीनिंग ही क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर। मतलब पावर कितनी होनी चाहिए हमारी, पावर मस्ट बी, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं 2, यहाँ पे 1 थी, इसमें कितनी होनी चाहिए 2। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स में देखो y² माइनस 2 है तो y की पावर कितनी है 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 2 माइनस x² प्लस √3x तो x की हाईएस्ट पावर है 2। यहाँ पे भी देखो z की हाईएस्ट पावर है 2। तो ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैं। नाउ द थर्ड वन टाइप इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल मतलब नाम से ही पता चलेगा हम लोग को, क्यूबिक है मतलब यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी हमारी, हाईएस्ट पावर मस्ट बी 3। तो एग्जाम्पल में देखो 2 माइनस x³ कितनी है यहाँ पे 3 है हाईएस्ट पावर, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। देन वी हैव x³ मतलब x की पावर 3 है तो फिर से एक बार ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। देन वी हैव √2x³ तो x की पावर फिर से क्या है 3। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, वी हैव 3 माइनस x² प्लस x³ और यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर है 3। अभी देखो नेक्स्ट वन है लास्ट टाइप हमारा, तो जो कि हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक है तो बाई क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का मीनिंग तो पता है पावर 2 होनी चाहिए। जब हम लोग बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं मतलब पावर मस्ट बी 4, ठीक है, इससे ट्वाइस। तो यहाँ पे देखो पावर 4 होनी चाहिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो y⁴ प्लस y³ माइनस 3y² प्लस y माइनस 2 तो y की हाईएस्ट पावर है 4। तो फिर से एक बार ये हमारा हो गया एग्जाम्पल बाई क्वाड्रेटिक का। एंड लास्ट वन है x⁴ माइनस 16 तो x की पावर 4 है तो ये भी हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो ये 4 हमारे टाइप्स होते हैं पॉलिनॉमियल के जो कि तुम लोग को याद रखने हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो देखो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, इफ px इज अ पॉलिनॉमियल, zeros of the polynomial are those values of x which make the polynomial zero। मतलब जो भी हमारे पास पॉलिनॉमियल दिया होगा इसको अगर इज इक्वल्स टू हम लोगों ने जीरो लिखा तो x के जो भी वैल्यूज आएंगे उन x के वैल्यूज को वी कैन कॉल जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। मतलब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ तो अभी हमारे पास है x² माइनस 5x प्लस 6 तो ये पॉलिनॉमियल इज इक्वल्स टू हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है 0। तो अगर इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया तो इसको सॉल्व करने के बाद में x की क्या वैल्यूज आती है ये देखेंगे। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है तो आप लोग जाके वो भी देखो। चलो सॉल्व करते हैं अभी। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है तो क्या करना होता है, x² का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे है 6, सो 1 इंटू 6 इज 6 तो 6 के दो हम लोग को फैक्टर्स चाहिए तो लेट्स राइट हियर 2 3 6 तो बीच वाला नंबर कितना है हमारा -5 तो इन दोनों की एडिशन मस्ट बी -5। तो देखो माइनस साइन इन दोनों को भी देना पड़ेगा। फिर से एक बार क्रॉस चेक करते हैं 2 3 6 मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं अभी हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो करेक्ट है ना। व्हाट अबाउट -5 तो -2 और -3 कितना हो जाएगा हमारा -5, मतलब यहाँ तक सही है। अभी देखो शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया था इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अभी देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग एग्जैक्टली तो ये तुम लोग को याद रखना है, इसको हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इसको हम लोग जीरोस बोल सकते हैं और इसी को हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं। दीज आर दी रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। तो ये तीनों चीज़ें तुम लोग को याद रखनी है।